सो आज बना रहे हैं हम डे 17 की वीडियो हमारे 180 डे चैलेंज की, जिसमें कि हम वीडियो बनाते हैं लाइक डेली जो भी मेरे दिमाग में थॉट होता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, जो भी मैं सोचती हूँ समझती हूँ वो सब चीज़ के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, क्योंकि उसमें शायद मेरी कमियाँ दिखेंगी, उसमें मेरे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो दिखेंगे। कैसे दिखेंगे मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को कहा कि यार तुम ये कर दो, है ना, और सामने वाले ने वो काम नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं। मैंने कहा तो मतलब मैंने कहा तो कोई एकदम पत्थर की लकीर तो हो नहीं गई, या मैंने कहा तो कोई एकदम सच बात तो हो नहीं गई, मैंने कहा कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात तो हो नहीं गई, बट स्टिल आई थिंक कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने अगर कहा कि ये कर लो तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो क्यों करेगा? पहली बात, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, घर में भाई बहन हो, या कोई आपका आस पड़ोस का कोई भी हो, या कोई भी आपके काम करने के लिए घर में आता हो, या आप कहीं जाते हो, कोई किसी के घर पे जाते हो, फिर आपने वहाँ पे किसी को कुछ कहा, तो कोई क्यों करेगा आपका काम। लेकिन मेरे दिमाग में यही रहता है कि अगर मैंने कह दिया कि देव ये कर दे, है ना, मेरा भाई है, तो मैंने अगर उसे कह दिया कि भाई ये कर दे, तो वो क्यों करेगा। मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों नहीं आता कि मैं उठ के खुद ही कर लूँ वो काम। क्यों इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सामने वाले से कि वो मेरा काम करेगा आगे। मैंने तुम्हें कहा था, फिर बाद में क्या होता है, मैंने तुम्हें तो कहा था ऐसा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा होता है वैसा होता है। ठीक है, उसका अपना अलग एक्सपीरियंस था, उसने अलग चीज़ सीखी, अलग तरीके से सीखी, तुमसे नहीं सीखी, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसने सीख ली ना। मेरा भाई मुझसे छोटा है, मैं उसको सलाह देती हूँ कि ऐसे मत कर वैसे मत कर। जब मैं थी मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं था। ऐसा लगता है कि हमें किसी ने सलाह दे दी होती तो हम ऐसा कर लेते, बट द रियलिटी इज़ अगर आपको किसी ने सलाह दे दी होती ना तो आप तब भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता कि मुझे क्यों सलाह दे रहा है, इट्स माई लाइफ एंड आई विल चूज़ द डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। मैं इसकी नहीं सुनूँगा, मैं इसकी नहीं सुनूँगी। मैं अगर होती तो यही होता, कोई मुझे सलाह भी दे रहा हो सकता है उस टाइम में मुझे लोगों ने सलाह दी हो, है ना, सीनियर्स आपके कॉलेज में रहते हैं, वो देते हैं, आपके जो बड़े कज़न्स होते हैं वो आपको सलाह देते हैं, घर वाले सलाह देते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। आपको लगता है कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। सिमिलरली मेरा भाई है, उसको जो कर रहा है वो ठीक, उसे लग रहा है कि वो ठीक है। मैं सलाह दूँ या ना दूँ, वो फिर भी वही करेगा जो उसे करना है। तो मैं क्यों उम्मीद कर रही हूँ कि मैं सामने वाले को सलाह दूँ, और उससे उम्मीद कर रही हूँ कि वो मेरी सलाह माने भी। क्यों मानेगा वो आपकी सलाह क्यों मानेगा? क्यों सुनेगा वो आपकी कि आपने जो कह दिया वही करना है? उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, उसको लग रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे ठीक है तो ऐसे कर लो। इंसान तभी सीखेगा जब तक वो चीज़ उसके साथ हो नहीं जाती। किसी के कहने से, किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ को समझने से वो नहीं समझता। नॉर्मल किचन का ही आप कोई वो ले लो एग्जाम्पल। सपोज़ मम्मी है, चावल उबालने हैं, सिंपल वाइट चावल जो होते हैं वो उबाले हमने। मम्मी ने कहा थोड़ा सा लास्ट में पानी छोड़ दियो, निचोड़ने के बाद, और गैस जला दियो ताकि वो जो थोड़ा पानी है वो हल्के हल्के भाप में ना चावल खिलमा बन जाए। ठीक है, मम्मी ने अपनी बता दी मुझे बात। मैंने क्या किया, सारा पानी निकाल दिया और चावल पूरे पका दिए थे कि नहीं नहीं अब तो अपने आप ऐसे ही हो जाएंगे, रखे रखे भाप भाप में, गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। पानी पूरा निकाल दिया, वो चावल फिर भी ठीक बन गए। जो मम्मी ने बात बताई थी उसके हिसाब से भी चावल बढ़िया बन गए। ना मम्मी गलत हुई ना मैं गलत हुई। मैंने अपना अलग एक्सपीरियंस उसमें गेन किया कि चावल ऐसे भी बन सकते हैं। एक सलाह मैंने मम्मी की एक्सेप्ट कर ली कि चावल ऐसे भी बन सकते, थोड़ा पानी छोड़ दो, बाद में गैस जला दो। दोनों तरीके से चावल बनाए, दोनों तरीके बन गए। लेकिन मैंने पहली बार में मम्मी की बात नहीं मानी थी कि थोड़ा सा पानी छोड़ दो और गैस पे रख दो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने तरीके से चावल बनाने थे। इट्स नॉट लाइक कि मम्मी के ख़िलाफ़, इट्स लाइक कि मुझे कुछ चीज़ें खुद से करनी है पहले, है ना। अगर चावल ख़राब बन जाते हैं बन जाने दो, लेकिन मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना है। आई विल नॉट
आज दी अदर पर्सन की मुझे बताओ भाई चावल कैसे बनने हैं। वैसे पूछ लिया कि भाई पानी में उबाल दो और छान दो, बस बन गए चावल। वैसे तो ठीक है, लेकिन उसको और परफेक्टली कैसे बनाना है। जैसे खिलमा चावल होते हैं, कई बार चिपचिपे चावल बन जाते हैं, कई बार ठीक ठीक चावल बन जाते हैं, कई बार कच्चे रह जाते हैं थोड़े से। जब ज़्यादा ही खिलमा बनाने की कोशिश करो आप, तो कच्चे रह जाते हैं। कई बार एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। तो डिपेंड्स, अलग अलग सब्जी पे भी डिपेंड करता है। आलू गोभी की सब्ज़ी खा रहे हो, थोड़े किचपिच चावल बढ़िया लगेंगे, है ना। आलू बैंगन सब्जी हो, आलू इसकी सब्ज़ी हो, आलू गोभी की सब्ज़ी हो, आलू गाजर वाजर जो सब होते हैं, सब खिचड़ी की तरह मतलब चावल हो तो बढ़िया लगते हैं। ऐसे छोले हों, राजमा हो, तो पनीर हो, उसके साथ थोड़े खिलमा चावल अच्छे लगेंगे। चिकन विकन हो, उसके साथ बिरयानी की तरह चावल एकदम ना लेके दाना निकल के आ रहा है। तो हर सब्ज़ी के लिए अलग अलग चावल होते हैं। जब आप बनाते हो ना, आपको खुद से ही समझ में आता है, किसी के बताने से आप नहीं समझ पाते। धीरे धीरे जैसे ही मैं किचन में गई, मुझे सामान का पता चला कौन सी। अब देख लो, धनिया और जीरा आप हर सब्ज़ी में डाल सकते हो, लेकिन धनिया का टेस्ट किसी सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा अच्छा आता है, किसी सब्ज़ी में बहुत कम आता है। ऐसे जीरा है कि सब्ज़ी में बहुत अच्छा आएगा, कि सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, आलू टमाटर की, उसमें जीरा भी डलता है, उसमें धनिया भी डलता है। धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जीरा भी डलता है हालांकि उसमें, लेकिन धनिया का टेस्ट आता है। जब आप आलू जीरा बनाओ तो उसमें जीरा और हींग की खुशबू ज़्यादा आती है, और वही स्वाद बनाती है उसका। पराठे में आप अजवाइन डाल दो, पराठा बढ़िया बनेगा। मतलब खुशबू आती है अजवाइन की ना, जो टेस्ट होता है। जीरा डाल दो नहीं आएगा, धनिया डाल दो नहीं आएगा, राई डाल दो नहीं आएगा। अरबी की सब्ज़ी बनती है, उसमें अजवाइन डलती है, उससे आप जीरे से नहीं छोड़ सकते, राई से नहीं छोड़ सकते, स्वाद ही नहीं आएगा। ये है कि जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, खुद से नहीं सभी चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे, खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं होंगे, तब तक आप किसी की सलाह नहीं मान सकते। लेकिन मेरी गलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सामने वाला मेरी सुनेगा, मेरी बात को अपने दिमाग में रखेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी भूल है मेरी कि कोई मेरी बात क्यों सुनेगा और क्यों अपनी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट करेगा कि सोनल ने कहा है तो ऐसा होगा। नहीं भाई, सोनल ने कहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सोनल ने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बोला है, तुम अपना अलग एक्सपीरियंस गेन करो। मैंने बोला है, पहली बात तो मेरी गलती है कि मैंने क्यों बोला, ठीक है। और सामने वाले नहीं सुनी, सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल नहीं सुनी उसने, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है तो उसमें मेरी गलती है, यानी कि इट्स ऑल माई फॉल्ट। सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता उसकी गलती नहीं होती, सिर्फ मेरी गलती होती है कि अगर मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ, उससे एक्सेप्ट कर रही हूँ, उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई उसने मेरी बात मानी नहीं मानी, किया कुछ नहीं किया, क्यों नहीं मानी, ये सब अलग चीज़ें हैं। सारी गलती मेरी है, सामने वाला बिल्कुल भी गलत नहीं होता। आप किसी से नहीं उम्मीद कर सकते, जब मैं खुद नहीं कर सकती किसी से, कोई किसी ने मुझे कुछ कहा मैं बिल्कुल नहीं मानती, भाई मेरा नहीं मन करता मानने का, तो सामने वाला क्यों मानेगा। ये है मेरा आज का टॉपिक, और मैं इसलिए सब रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कई बार होता है चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं और मैं अभी, मुझे लगता नहीं है कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाई हूँ उस चीज़ को, बट आई विल इम्प्रूव इट, है ना। और कुछ टाइम बाद जब मैं देखूँगी तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, उस चीज़ को इम्प्रूव मैं करूँगी। और चलिए फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।